बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर टीचर मोहम्मद हुसैन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3। बेसिकली एक्सरसाइज 4.3 में अरिथमेटिक सीरीज के सम को डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले हम अरिथमेटिक सीरीज के सम का फार्मूला और उसके बाद उसका प्रूफ, फिर अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। अब स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक सीरीज के सम को हम डिनोट करते हैं SN से, और इसका फार्मूला हमारे पास होता है कि SN इक्वल टू n/2 इंटू A1 प्लस AN, या आपके पास एक और फार्मूला होता है SN इक्वल टू n/2 इंटू 2A1 प्लस n-1D। इसी से ये फार्मूला जनरेट हुआ है। वो कैसे है कि SN इक्वल टू n/2 A1 प्लस AN। AN क्या है? अरिथमेटिक सीक्वेंस की जर्नल टर्म है, और वो किसकी इक्वल होती है? AN इक्वल टू A1 प्लस n-1D। तो AN की जगह हम क्या करते हैं, ये फार्मूला इसका पुट कर देते हैं, A1 प्लस n-1D। ये आपके पास आ जाएगा SN इक्वल टू n/2 A1 प्लस A1 2A1 प्लस n-1D। अब स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ। तो प्रूफ आपके पास हम सपोज करते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट n टर्म्स को हम क्या करते हैं, सम करते हैं, सपोज करते हैं। अब SN सम किससे डिनोट करते हैं? SN से सम को, और हम क्या ले रहे हैं, nth टर्म, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म को सम कर रहे हैं। तो A1 प्लस A2 क्या होता है? अब स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट अगर n टर्म्स आप देखें तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू सो ऑन AN। A1 एज इट इज, A2 किसकी इक्वल होती है? A1 प्लस 1D। इसी तरह A3 किसकी इक्वल होगा? A1 प्लस 2D अप टू सो ऑन, कहां तक? AN तक। अब हम इसी का रिवर्स ऑर्डर ले रहे हैं। रिवर्स ऑर्डर में क्या होगा? AN प्लस AN माइनस D, AN माइनस 2D। अब ये कैसे आया? इसको हम समझते हैं एक अरिथमेटिक सीरीज से। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक अरिथमेटिक सीरीज है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 19 तक हम क्या करते हैं, एक सीरीज को कंसिडर कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर देखें तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? 3 माइनस 1 2। तो यानी कि फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है? 1। अब फर्स्ट टर्म में हम क्या करते जाएंगे? ऐड करते जाएंगे D। मतलब हर टर्म में आप अगर D ऐड करते जाएंगे तो आपके पास नेक्स्ट टर्म आती जाएगी। फर्स्ट टर्म में आप D ऐड करें, क्या आएगा? सेकंड टर्म में D ऐड करें, क्या आएगा? थर्ड टर्म में D ऐड करेंगे तो फोर्थ टर्म। इसी तरह अप टू सो ऑन कहां तक चली जाएगी? 19 तक। अब इसी तरह इसका अगर रिवर्स ऑर्डर करें तो रिवर्स ऑर्डर में हम क्या करते हैं? माइनस, यानी कि AN माइनस D करेंगे। AN क्या है? 19 माइनस D क्या है? 2। तो आपके पास क्या आएगी? प्रीवियस टर्म आएगी। अब 17 माइनस 2 करें 15 माइनस 2 करें 13 माइनस 2 करें 11 माइनस 2 करें 9 माइनस 2 करें 7 माइनस 2 5 माइनस 2 3 माइनस 2 1। तो 1 आपके पास क्या है? A1। तो इसी तरह हमने क्या किया? AN प्लस AN माइनस D प्लस AN माइनस 2D अप टू सो ऑन, कहां तक? फर्स्ट टर्म तक हम इसको ले गए। हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। दोनों को हम क्या करते हैं? एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो A1 प्लस AN, इसी तरह प्लस A1 प्लस AN प्लस D माइनस D आपस में कैंसिल। इसी तरह ये भी 2D कैंसिल, A1 प्लस AN कहां तक आता रहेगा? A1 प्लस AN तक, यानी अप टू सो ऑन A1 प्लस AN। अब स्टूडेंट्स, यहां पर देखें कि ये कितनी टर्म्स हैं। अब जिस तरह हम सपोज करते हैं कि हमारे पास है 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस अप टू सो ऑन, कहां तक? 2 हमें नहीं पता कि इसमें कितनी टर्म्स आ रही हैं, तो हम इसको कैसे लिखते हैं? 2n टाइम्स आ रहा है। तो यहां पर भी सेम हम क्या करते हैं कि A1 प्लस AN कितनी दफा आ रहा है? n टाइम्स आ रहा है। और ये S1 प्लस SN क्या हो गया? 2SN हो गया। अब 2 यहां पर मल्टीप्लाई है, इक्वल टू की इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो SN इक्वल टू n/2 इंटू A1 प्लस AN। तो ये फार्मूला आपके पास प्रूव हो गया। इससे हमने ये वाला फार्मूला भी प्रूव कर लिया। अब स्टूडेंट्स, जब आपके पास क्वेश्चन में आएंगे आगे AN दिया होगा तो फिर आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है। अगर आपके पास D दिया गया तो फिर आप ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। अगर आपने यही फार्मूला यूज करना है तो फिर आप क्या करेंगे? अगर A1 D और N दिया है तो सबसे पहले आप nth टर्म, यानी कि इस अरिथमेटिक सीक्वेंस की nth टर्म फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर आप ये फार्मूला पुट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था इसका एक छोटा सा प्रूफ। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक
तमाम क्वेश्चन सेम है, इन सब में हमने क्या कैलकुलेट करना है, सम कैलकुलेट करना है। फाइंड सम ऑफ ईच सीरीज, इन तमाम सीरीज का हमने सम कैलकुलेट करना है। तो सम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन 1 आपके पास है कि 4 + 7 + 10 अप टू सो ऑन, लास्ट टर्म हमें क्या गिवन है 25। अब इसका हमने सम कैलकुलेट करना है। तो गिवन हमें क्या है, a1 = 4, a1 मीन फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 4, सेकंड d क्या है कॉमन डिफरेंस मीन कि हर नेक्स्ट टर्म में से आप प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे, आंसर आपके पास क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। यानी सबका डिफरेंस क्या आना चाहिए, कॉमन आना चाहिए, सेम आना चाहिए। जिस तरह 7 - 4 3, 10 - 7 3, 13 - 10 3, 16 - 13 3, सबका यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम। तो कॉमन डिफरेंस क्या आया है, डी हमारे पास 3 आ गया। इसी तरह एन क्या है, एन मीन नंबर ऑफ द टर्म्स, तो नंबर ऑफ द टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इस सीरीज में कितनी टर्म्स हैं, 8 टर्म्स हैं। और लास्ट में हमारे पास आता है ए एन मीन लास्ट टर्म हमें क्या गिवन है 25। अब स्टूडेंट्स यहां पर दो हमारे पास फार्मूले हैं, एक हमारे पास है कि Sn = n/2 into a1 + an, सेकंड क्या है Sn = n/2 2a1 + n-1d। अगर हमें a1 गिवन होगा तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, और अगर हमें d गिवन होगा तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। a1 और n दोनों में क्या है, सेम है, वो तो होना मस्ट है। लेकिन अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, हमें डी भी गिवन है, an भी गिवन है, तो इट्स मीन आप इन दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज करके इसका सम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम इस फार्मूले से करते हैं, आप उस फार्मूले से भी कर सकते हैं, आंसर दोनों में सेम आएगा। तो एन मीन एन क्या है, सॉरी एन क्या है 8, यानी 8 टर्म्स हैं, इनका हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, सम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो S8 = n/2, n क्या है 8/2 a1 + an, 2 1s are 2, 4 2s are 8, तो क्या आ गया 25 + 4 29। तो 29 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 4 के साथ तो आंसर आपके पास क्या आता है 29 × 4 तो 116। अब फ्रेंड्स ये 8 टर्म्स हैं, इन सब का सम आप करें तो क्या आंसर आता है 116। इसी तरह क्वेश्चन 2 हमारे पास है कि a1 an n हमें गिवन है, यहां पर हमें एक सीरीज गिवन थी, इस सीरीज से पहले हमने a1 d n और an फाइंड किया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसका सम कैलकुलेट किया। लेकिन यहां पर क्वेश्चन 2 में हमें a1 और an n डायरेक्ट गिवन है, हमने क्या करना है, सिर्फ पुट करना है और सॉल्व करना है। तो n मीन 100, यानी कि 100 टर्म्स हैं, इनका हमने क्या करना है, सम कैलकुलेट करना है। तो S100 = n/2, n क्या है 100/2 a1 + an, ये आपके पास क्या आएगा 2 1s are 2, 50 2s are 100, तो 50 × 200 + 2 202, तो ये आपके पास आ जाएगा 202 × 50, तो ये आएगा 10,100, यानी कि 100 टर्म्स की एक सीक्वेंस है, उसका सम क्या आया है 10,100। इसी तरह क्वेश्चन 3 में भी यही चीज है कि a1 an और n हमें गिवन है, सिंपल हमने क्या करना है सम। अब यहां पर n हमारे पास क्या है 200, यानी 200 टर्म्स हैं, उन सब का हमने क्या करना है, सम कैलकुलेट करना है। n मीन 200 = n/2, 200 / 2 a1 + an, 2 1s are 2, 100 2s are 200, ये आपके पास क्या आएगा 100 × 100 + 5 तो 105, इसको आप अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास क्या आएगा 10500, यानी कि 10,500, यानी कि 200 टर्म्स है हमारे पास, उनका सम हमारे पास क्या आया है 10,500। इसी तरह क्वेश्चन 4 हमारे पास है कि a1 = 4, n = 15, d = 3। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया, d आ गया, तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, सेकंड फार्मूला यूज करेंगे। तो Sn, n क्या है 15, यानी कि 15 S15 = n/2 2a1, 2a1 हमारे पास क्या है 4 + n-1d, n-1, n क्या है 15 - 1, d क्या है 3, ये आपके पास आ जाएगा 15/2, 4 2s are 8 + 15 - 1 14, 14 × 3 42, ये आपके पास आ गया 15/2
इंटू 42 प्लस 8 50, तो 2 1s are 2, 25 2s are 50, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 15 तो 375 आ गया। यानी 15 टर्म्स का हमें एक सीक्वेंस गिवन था, उसका सम हमारे पास क्या आ गया 375। इसी तरह क्वेश्चन 5 हमारे पास है कि a1 इक्वल टू 50, n इक्वल टू 20 एंड d इक्वल टू -4। फिर d हमें गिवन है तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, सेकंड वाला। तो n क्या है 20 इक्वल टू n बाय 2, n क्या है 20 बाय 2 इंटू 2a1, a1 क्या है 50 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1, d क्या है -4। ये आपके पास आ गया 2 1s are 2, 10 2s are 20, 10 इंटू 50 2s are 100 प्लस 20 माइनस 1 19, 19 मल्टीप्लाई बाय 4 76, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं -76 कर लेते हैं। तो 100 माइनस 76 आंसर क्या आएगा 24। 10 मल्टीप्लाई बाय 24, तो आप इनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा 240। यानी हमें 20 टर्म्स गिवन थी, उनका सम हमारे पास क्या आ गया 240। इसी तरह क्वेश्चन 6 हमारे पास है कि -3 प्लस इंटू -7 प्लस इंटू -11 प्लस अप टू सो ऑन a10। अब सुन a10 क्या है, a10 मीन 10th टर्म, यानी n हमारे पास क्या होता है नंबर ऑफ द टर्म्स, तो n हमारे पास क्या आ गया 10 आ गया। 10 हमें यहां से मिला, यानी कि n हमारे पास क्या आ गया 10। a1 हमारे पास क्या है -3, d क्या है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म क्या है -7 माइनस इंटू फर्स्ट टर्म -3, तो ये हमारे पास क्या आ गया -7 माइनस माइनस प्लस 3, -7 प्लस 3 -4। डी हमारे पास क्या आ गया -4, डी मीन कॉमन डिफरेंस। एन हमारे पास क्या है 10। तो अब सिंपल हम क्या करते हैं, a1 हमें गिवन है, d गिवन है, n गिवन है, तो सेकंड फार्मूला हम यूज करते हैं। सेकंड फार्मूला हमारे पास क्या है sn, sn मीन s10 इक्वल टू n बाय 2, n बाय 2 2a1, a1 क्या है -3 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1, d क्या है -4। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा 2 1s are 2, 5 2s are 10, 5 इंटू 3 2s are 6 और प्लस माइनस माइनस प्लस 10 माइनस 1 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 4 -4 -36, तो प्लस माइनस -36 आ गया। 5 इंटू -6 -36, तो -42, -42 मल्टीप्लाई बाय 5, -42 मल्टीप्लाई बाय 5, तो -210, यानी कि ये हमें 10 टर्म्स गिवन थी, इनका सम हमारे पास क्या आ गया -210 आ गया। इसी तरह क्वेश्चन 7 हमारे पास है कि 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 अप टू सो ऑन n इक्वल टू 12, यानी n हमारे पास क्या है 12, यानी कि 12 टर्म्स हैं इस सीक्वेंस के साथ चल रही हैं, उनका हम क्या कैलकुलेट करें, सम कैलकुलेट करके दें। तो a1 हमारे पास क्या है 9, d क्या है 11 माइनस 9, 2 13 माइनस 11 2, 15 माइनस 13 2, यानी कि d हमारे पास क्या आ गया 2 और n हमारे पास क्या आ गया 12। फिर हमारे पास d आया, हम सेकंड फार्मूला यूज करेंगे। तो सेकंड फार्मूला क्या है sn, n क्या है 12 इक्वल टू n बाय 2 2a1, a1 क्या है 9 प्लस n माइनस 1, d क्या है 2, तो ये हमारे पास आ गया 2 1s are 2, 6 2s are 12, 6 इंटू 9 2s are 18 प्लस 12 माइनस 1 11, 11 मल्टीप्लाई बाय 2 22, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू 22 प्लस 18 40, 40 मल्टीप्लाई बाय 6, 40 मल्टीप्लाई बाय 6, तो क्या आ गया 240, हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख लेते हैं 240, यानी कि इस सीक्वेंस में हमें 12 टर्म्स गिवन है, उनका सम हमारे पास क्या आ गया 240 आ गया। इसी तरह क्वेश्चन 8 हमारे पास है कि फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 100, 2 से 100 तक तमाम इवन नंबर्स का हमने सम कैलकुलेट करना है। तो 2 से 100 तक इवन नंबर्स कौन से हैं 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 100। अब सुन यहां पर हमने प्लस क्यों लिखा, प्लस हमने इसलिए लिखा कि हमने क्या कैलकुलेट करना है सम,
और सम किसका कैलकुलेट होता है, सीरीज का, और सीरीज में क्या आता है, प्लस, जिस वजह से हमने यहाँ पर प्लस लिखा। अब इस सीरीज में हमें गिवन क्या क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 2, और डिफरेंस क्या है, सबका डिफरेंस हमारे पास क्या आ रहा है 2, यानी कि इवन नंबर्स हैं तो सबका डिफरेंस क्या आएगा 4 - 2 2। 100 क्या है, nth टर्म है इस सीक्वेंस की, यानी लास्ट टर्म है, an हमारे पास क्या आ गया 100, n क्या होगा। अब स्टूडेंट्स n क्या है, नंबर ऑफ द टर्म्स, यानी 2 से 100 तक कितनी टर्म्स होंगी। इस क्वेश्चन में तो स्टूडेंट्स वेरी इजी है फाइंड करना कि 2 से 100 तक इवन नंबर्स कितने होते हैं 50, यानी कि टोटल नंबर्स 100 है, 50 उसमें से इवन है, 50 उसमें क्या है ऑड है, तो इवन कितने नंबर्स हैं 50। लेकिन अगर आपको इस तरह का सीक्वेंस ना गिवन हो, यानी कि 1 3 5 7 फॉर एग्जांपल हमें गिवन हो 355 तक, तो फिर हम उसका n कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो n हम कैलकुलेट करेंगे जर्नल टर्म से, हमें a n भी गिवन है, d भी गिवन है, a n भी गिवन है, तो हम अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला यूज करके n कैलकुलेट करेंगे। तो a n इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 d, a n हमें क्या गिवन है 100 इक्वल टू a1 क्या गिवन है 2 प्लस n हमने कैलकुलेट करना है n माइनस 1 एज इट इज, और d क्या आ गया 2 आ गया। अब स्टूडेंट्स 2 यहां पर प्लस है, इक्वल टू के इस साइड पे माइनस होगा, तो 100 माइनस 2 क्या आएगा 98 इक्वल टू 2 इंटू n माइनस 1, 2 यहां पर मल्टीप्लाई है, इक्वल टू के इस साइड पे डिवाइड होगा, तो आपके पास क्या आएगा n माइनस 1 इक्वल टू 98 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ रहा है 49। अब n माइनस 1 इक्वल टू 49, यहां पर माइनस 1 है, इक्वल टू की दूसरी साइड पे प्लस हो जाएगा, तो आपके पास n क्या आएगा 49 प्लस 1 50, n हमारे पास क्या आ गया 50। अब स्टूडेंट्स उन दोनों में से हम जो मर्जी फार्मूला यूज करें दोनों हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास a1 भी है, an भी है, n भी है और d भी है। तो हम क्या करते हैं फार्मूला 1 से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। Sn, n क्या है हमारे पास 50, तो S50 इक्वल टू n बाय 2, 50 बाय 2 a1 प्लस an, a1 क्या है 2 प्लस an क्या है 100, तो 2 1s are 2, 25 2s are 50, तो 25 इंटू 102, ये आपके पास आएगा 102 मल्टीप्लाई बाय 25, तो 2550। इस 2 से 100 तक नंबर्स का, इवन नंबर्स का सम हमारे पास क्या आ गया 2550। इसी तरह सेम क्वेश्चन 9 हमारे पास है कि फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 टू 99। ऑड नंबर्स 1 से 99 तक कौन से होंगे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 99। अब इस सीरीज में हमें क्या गिवन है, a1 हमारे पास क्या है 1 एंड d क्या है कॉमन डिफरेंस 3 माइनस 1 2, an क्या है 99 यानी लास्ट टर्म nth टर्म, तो क्या है 99। n कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम इसी तरह जिस तरह हमने यहां पर कैलकुलेट किया था, n हमारे पास क्या आ गया 50। इधर हम n कैसे कैलकुलेट करेंगे, an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 d, यानी अरिथमेटिक सीक्वेंस की जर्नल टर्म से। an हमें क्या गिवन है 99 इक्वल टू a1 क्या गिवन है 1 प्लस n माइनस 1 d, हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। अब यहाँ पर प्लस है, इक्वल टू के साइड पे माइनस हो जाएगा, तो 99 माइनस 1 98 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई इक्वल टू के साइड पे डिवाइड होगा, तो 98 डिवाइडेड बाय 2 आंसर क्या आएगा 49, n माइनस 1 इक्वल टू 49, यहाँ पर माइनस है, इक्वल टू की दूसरी साइड पे प्लस होगा, तो आपके पास n आ जाएगा 50, 49 प्लस 1 50, n हमारे पास क्या आ गया 50। ये तो स्टूडेंट्स हमें क्लियर नजर भी आ रहा था कि 1 से 99 तक इवन नंबर सॉरी ऑड नंबर्स हमारे पास कितने हैं 50 नंबर्स हैं। अब हम सिंपल क्या करते हैं कि a1 हमें गिवन है, d भी गिवन है, an भी गिवन है, n भी गिवन है, n हमारे पास क्या आ गया 50, तो हम दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसी तरह क्वेश्चन और फार्मूला 1 से हम सॉल्व करते हैं। Sn, n क्या है 50 इक्वल टू n बाय 2 a1 प्लस an, तो 2 1s are 2, 25 2s are 50, ये आपके पास आ गया 25 इंटू 99 प्लस 1 100, तो S50 इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 25, तो 2500
500, यानी 1 से लेके 99 तक तमाम इवन नंबर्स को अगर आप ऐड करें तो आपके पास क्या आएगा 2500। इसी तरह क्वेश्चन 10 हमारे पास है कि फाइंड द सम, यानी कि सम हमने कैलकुलेट करना है किसका, ऑल मल्टीपल्स ऑफ 4, यानी कि 4 के मल्टीपल्स कहां से कहां तक, बिटवीन 14 एंड 523, यानी 14 से लेके 14 के और 523 के दरमियान में जितने भी 4 के मल्टीपल्स हैं उन सब का हमने सम कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम नंबर्स लिख लेते हैं, यानी कि सीरीज एक लिख लेते हैं कि कौन सी सीरीज बन रही है। अब 14 और 523 के दरमियान वाले नंबर्स हमने लेने हैं। तो 14 से आगे क्या आता है 15, 15 पे 4 का टेबल नहीं जाता। इसी तरह 16 करेंगे तो 16 पे 4 का टेबल जाता है, यानी कि 4 का मल्टीपल्स, 4 4s are 16, 4 5s are 24, 6 are 24 प्लस अप टू सोन, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा प्लस आएगा, क्योंकि हमने क्या कैलकुलेट करना है, सम कैलकुलेट करना है, प्लस अप टू सोन। लास्ट टर्म हमारे पास क्या होगी, 523 से पहले क्या आती है 522, 522 पे 4 का टेबल नहीं जाता, फिर 521 पे भी नहीं जाता, फिर उससे पीछे अगर आप आए तो क्या होगी 520। अब ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस का हमने क्या करना है, सम कैलकुलेट करना है। A1 हमारे पास क्या है 16, D हमारे पास क्या है 4, यानी 20 माइनस 16 4, और AN हमारे पास क्या है 520, यानी लास्ट टर्म N क्या होगा। अब इसी तरह स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, N इसका कैलकुलेट करेंगे और इस फार्मूले में सिंपल पुट करके सम कैलकुलेट कर लेंगे। तो AN इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 D। AN हमारे पास क्या है 520 इक्वल टू A1 क्या है 16 प्लस N हमने कैलकुलेट करना है N माइनस 1 एज इट इज, D क्या है 4, 520 माइनस 16 तो क्या आएगा 504 इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 4। अब सुन हमने 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई इक्वल टू के साइड पे डिवाइड हो जाएगा तो क्या आंसर आएगा 504 डिवाइडेड बाय 4 126, तो n माइनस 1 इक्वल टू 126, n यहाँ पर प्लस है इक्वल टू की दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, तो सॉरी माइनस है इक्वल टू की दूसरी साइड पे प्लस, तो 126 प्लस 1 n इक्वल टू 127, यानी 16 से लेके 520 तक कितनी टर्म्स आ रही हैं 127। अब हम सिंपल हम इसमें फार्मूले में पुट करके सम इसका कैलकुलेट करते हैं। n क्या है 127 इक्वल टू n बाय 2, 127 डिवाइडेड बाय 2, A1 प्लस AN, A1 16 प्लस AN क्या है 520 इक्वल टू 127 बाय 2 इंटू 520 प्लस 16 तो 536। अब 536 मल्टीप्लाई बाय 127 डिवाइडेड बाय 2 तो आपके पास आंसर आ रहा है 34,036, S127 इक्वल टू 34,036 आपके पास आंसर आ रहा है। यानी कि इन 16 से लेके 520 तक जितने 127 टर्म्स है इन सब को अगर आप सम करें तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है 34,036। इसी तरह क्वेश्चन हमारे पास है कि फाइंड SN फॉर ईच अरिथमेटिक सीरीज, कि इन तमाम सीरीज का हमने सम कैलकुलेट करना है। SN मीन सम ऑफ द अरिथमेटिक सीरीज। क्वेश्चन 11 हमारे पास है कि A1 इक्वल टू 3, AN इक्वल टू माइनस 38 एंड N इक्वल टू माइनस 8। अब फ्रेंड्स N, A1 और AN ये हमें इस फार्मूले में गिवन है, तो ये फार्मूला हम सिंपल क्या करते हैं पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। SN, N क्या है 8, यानी 8 टर्म्स है, इनका हमने क्या कैलकुलेट करना है, सम कैलकुलेट करना है। S8 इक्वल टू N बाय 2 इंटू A1 प्लस AN, AN क्या है माइनस 38, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 1s are 2, 4 2s are 8, 4 इंटू 3 प्लस माइनस माइनस 38, ये आपके पास आ जाएगा 4 इंटू 3 माइनस 38 माइनस 35, तो 4 इंटू माइनस 35 माइनस 140, यानी 8 टर्म्स की हमारे पास एक सीरीज थी जिसका सम हमारे पास क्या आ गया माइनस 140 आ गया। इसी तरह क्वेश्चन 12 हमारे पास है कि A1 इक्वल टू 85, N इक्वल टू 21 एंड AN इक्वल टू 25, N इक्वल टू 21, 20 टर्म्स की हमारे पास एक सीरीज है, उसका हमने सम कैलकुलेट करना है।
तो ए एन गिवन है तो सिंपल इसी फार्मूले से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। एस एन, एन क्या है 25 इक्वल टू एन बाई 2 A1 प्लस ए एन। अब ये कटिंग नहीं होती तो एज इट इज हम इसको लिख लेंगे 25 बाई 2 85 प्लस 21 106 मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमें आंसर दे रहा है 1325, यानी S25 हमारे पास क्या आ गया 1325। इसी तरह से क्वेश्चन 13 हमारे पास है A1N और AN गिवन है, फिर इसी फार्मूले से हम सिंपल इसको सॉल्व कर लेते हैं। SN, N क्या है 9, S9 इक्वल टू 9 बाई 2 यानी N बाई 2 A1 प्लस AN, ये आपके पास आ जाएगा 9 बाई 2 इंटू 36 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइडेड बाई 2, क्या आंसर आ रहा है 162। तो स्टूडेंट्स S9 मीन 9 टर्म्स की हमें एक सीरीज गिवन थी जिसका सम हमारे पास क्या आ गया 162। इसी तरह A1 हमारे पास 5 है, D हमारे पास 1 बाई 2 है और N हमारे पास क्या है 13। अब स्टूडेंट्स यहां पर अगर देखा जाए तो आप कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं A1 D और N, A1 D और N, तो सिंपल हम क्या करते हैं सेकंड फार्मूले से इसको सॉल्व कर लेते हैं। SN इक्वल टू N हमारे पास क्या है 13, यानी कि 13 टर्म्स की हमें एक सीरीज दी गई है। S13 इक्वल टू N बाई 2 2A1 प्लस N की जगह वैल्यू पुट करेंगे N माइनस 1 डी क्या है 1 बाई 2, ये हमारे पास आ गया 13 बाई 2, 5 2 10 प्लस 13 माइनस 1 12 डिवाइडेड बाई 2, क्या आंसर आएगा 6। अब ये हमारे पास आ गया 13 बाई 2 10 प्लस 6 16, 2 1 2 8 2 16, तो 13 मल्टीप्लाई बाई 8 क्या आंसर देता है 13 मल्टीप्लाई बाई 8 104, इसका सम क्या आ गया 104। इसी तरह क्वेश्चन 15 हमारे पास है कि A1 इक्वल टू 91, D इक्वल टू -4, AN इक्वल टू 15। स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16। यहां पर हमें A1 गिवन है, D भी गिवन है, AN भी गिवन है, लेकिन अगर आप दोनों फार्मूलाज में देखें तो N दोनों में कॉमन है, यानी कि N दोनों में आ है, N यहां पर हमें नहीं गिवन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे N कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम इन दोनों में से जो फार्मूला जो रिक्वायरमेंट कंप्लीट हुई वो फार्मूला हम उस फार्मूले से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब एन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, A1 भी गिवन है, D भी गिवन है, AN भी गिवन है, तो अरिथमेटिक सीरीज का हमने एक फार्मूला पढ़ा था, उसकी AN इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 D, क्या फार्मूला था AN इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 D, AN इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 D। इस फार्मूले की मदद से हम N कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम इस फार्मूले की मदद से इसका सम कैलकुलेट करेंगे। AN क्या है हमारे पास 15 इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1, N हमने कैलकुलेट करना है, और D हमारे पास क्या है -4। यहां पर प्लस है, इक्वल टू की साइड पे माइनस होगा, तो 15 माइनस 91, क्या आंसर आएगा -76 इक्वल टू N माइनस 1, D क्या है -4। अब यहां पर -4 मल्टीप्लाई है, इक्वल टू की साइड पे डिवाइड होगा, तो -76 डिवाइडेड बाय -4, आंसर क्या आ रहा है 19, यानी कि N माइनस 1 इक्वल टू 19। अब -1 है, इक्वल टू की दूसरी साइड पे प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा N इक्वल टू 20, यानी N हमारे पास क्या आ गया 20। अब फ्रेंड्स आप इसमें दोनों फार्मूले अप्लाई कर सकते हैं, जो आपका दिल करता है आप दोनों अप्लाई कर सकते हैं। हम फर्स्ट फार्मूले से इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट फार्मूला हमारे पास क्या है SN, N क्या है, अभी हमने कैलकुलेट किया 20 इक्वल टू N बाय 2 A1 प्लस AN, AN हमारे पास क्या है 15, तो 20 बाय 2, 2 1 2 10 2 20, तो 10 इंटू 91 प्लस 15, 91
प्लस 15 106, इसको अगर आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1060, यानी कि 20 टर्म्स हमें गिवन थी, उनका सम क्या आ गया 1060। सेम स्टूडेंट्स क्वेश्चन 16 और 15 सेम है। यहाँ पर हमें क्या गिवन है, ए एन इक्वल टू 27, डी इक्वल टू -4 एंड एन इक्वल टू 9। एस एन हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब स्टूडेंट्स फिर आप देखें एस एन फाइंड करने के लिए हमें कौन सी टर्म्स चाहिए, एन A1 AN, यहां पर भी N A1 और D A1 हमारे पास नहीं है, जो कि दोनों में कॉमन आ रही है, सेम आ रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी तरह इस अरिथमेटिक सीरीज से A1 कैलकुलेट करेंगे। तो AN इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 D। AN क्या है 27 इक्वल टू A1 हमने कैलकुलेट करना है प्लस N माइनस 1 D। N क्या है 9 माइनस 1, D क्या है -4। इसी तरह हमारे पास आ जाएगा 27 इक्वल टू A1 प्लस 9 माइनस 1, 8 मल्टीप्लाई बाई 4 32 और प्लस माइनस 32 आएगा ना, यानी कि 9 माइनस 1 क्या आएगा 8 मल्टीप्लाई माइनस 34 माइनस 32 माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं -32। तो यहां से आपके पास A1 आ गया माइनस 32 है, इधर आकर प्लस हो जाएगा तो 32 प्लस 27 क्या आएगा आंसर 59। A1 हमारे पास क्या आ गया 59। अब सिंपल हम क्या करते हैं, एस एन वाले इस फार्मूले से हम इसका सम कैलकुलेट करते हैं। तो एस एन इक्वल टू एन मीन 9 इक्वल टू 9/2 A1 हमारे पास क्या है 59, जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया, प्लस AN क्या है 27 इक्वल टू 9/2 59 प्लस 27 86 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 2 क्या आंसर दे रहा है 387, यानी कि S9 9 टर्म्स की हमें एक सीरीज दी गई है जिसका सम हमारे पास क्या है 387। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि फाइंड सम ऑफ अरिथमेटिक सीरीज। 17 18 19 इनका भी हमने क्या करना है सम कैलकुलेट करना है। सीरीज हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 17 में 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस अप टू सो ऑन 96, यानी लास्ट टर्म उसकी क्या है 96। गिवन हमें क्या है, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 6, डी क्या है 12 माइनस 6, इसी तरह 18 माइनस 12 6, यानी कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है सेम आ रहा है। इट्स मीन ये अरिथमेटिक सीरीज है। ए एन क्या है 96, एन हमारे पास क्या होगा एन। फिर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इस अरिथमेटिक सीरीज से हम सबसे पहले एन कैलकुलेट करेंगे। तो अरिथमेटिक सीरीज क्या है, ए एन इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन क्या है 96 इक्वल टू A1 प्लस एन हमने कैलकुलेट करना है, और डी हमारे पास क्या है 6। यहाँ पर प्लस है इक्वल टू के साइड पे माइनस, तो 96 माइनस 6 क्या आएगा 90 इक्वल टू 9 माइनस 1 इंटू 6। तो ये हमारे पास आ जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई है इक्वल टू की दूसरी साइड पे डिवाइड होगा तो क्या आंसर देगा 15। यहां से हमारे पास n क्या आ जाएगा n माइनस 1, यानी कि माइनस 1 है इक्वल टू की दूसरी साइड पे प्लस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 15 प्लस 1 16, n हमारे पास क्या आ गया 16। अब स्टूडेंट्स हमारे पास A1 भी आ गया, D भी आ गया, AN भी आ गया और N भी आ गया। N क्या है 16। तो सिंपल हम क्या करते हैं, ये वाला फार्मूला, इस फार्मूले की मदद से हम अपना सम कैलकुलेट कर सकते हैं। आप दूसरे फार्मूले से भी कर सकते हैं। SN, N क्या है 16 इक्वल टू n/2 A1 प्लस AN, ये हमारे पास आ जाएगा 2 1s are 2, 8 2s are 16, 8 इंटू 96 प्लस 6 102 मल्टीप्लाई बाई 8 816, यानी 16 टर्म्स की हमें एक सीरीज दी गई थी जिसका सम हमारे पास क्या है 816। सेम टू सेम स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चंस इसी तरह ही हैं। इसमें हमें गिवन क्या है A1 क्या है 34, B क्या है 30 माइनस 34, 30 माइनस 34 इक्वल टू -4, और AN हमारे पास क्या है 2, N हम क्या करेंगे अरिथमेटिक सीरीज से कैलकुलेट करेंगे।
तो ए एन इक्वल टू अरिथमेटिक सीरीज का फार्मूला है ए एन इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। ए एन क्या है 2 इक्वल टू ए वन क्या है 34 प्लस एन हमने कैलकुलेट करना है और डी हमारे पास क्या है -4। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर +34 है इक्वल टू की दूसरी साइड पे -34 होगा तो 2 - 34 क्या आंसर आएगा -32 इक्वल टू n माइनस 1 डी क्या है -4। अब -4 है मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू की दूसरी साइड पे डिवाइड होगा तो क्या आंसर आएगा -32 डिवाइडेड बाय -4 प्लस 8 आएगा। माइनस माइनस कैंसिल और 4 1s are 4 4 8s are 32 तो n माइनस 1 इक्वल टू 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस इक्वल टू की दूसरी साइड पे प्लस होगा तो n हमारे पास क्या आ जाएगा 8 + 1 9 n हमारे पास आ गया 9। अब सिंपल हम क्या करते हैं इस फार्मूले से इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप दूसरे फार्मूले से भी कर सकते हैं। एस एन एन क्या है 9 इक्वल टू 9/2 A1 34 प्लस AN क्या है 2। ये हमारे पास आ गया 9/2 34 प्लस 2 36। अब 36 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 2 क्या आंसर आ रहे हैं S9 इक्वल टू 162। इसी तरह क्वेश्चन 19 हमारे पास है कि 10 + 4 प्लस इंटू -2 प्लस अप टू सो ऑन -50 यानी कि फर्स्ट टर्म हमें क्या गिवन है 10 और डी हमें क्या गिवन है 4 - 10 क्या आएगा -6। अब फ्रेंड्स हम एक और वैल्यू का भी डिफरेंस चेक कर लेते हैं कि -2 -4 क्या आएगा -6 यानी इसका डिफरेंस क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो ये अरिथमेटिक सीरीज है और ए एन हमारे पास क्या है -50। फिर उसी तरह हम क्या करते हैं अरिथमेटिक सीरीज से सबसे पहले हम एन कैलकुलेट करते हैं। तो एन कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे अरिथमेटिक सीरीज का। तो वो क्या है ए एन इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 डी। ए एन क्या है -50 इक्वल टू A1 10 प्लस n हमने कैलकुलेट करना है और d हमारे पास क्या है -6। अब यहां पर +10 है इक्वल टू की दूसरी साइड पे -10 हो जाएगा तो -50 - 10 क्या आएगा -60 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -6। अब यहाँ पर -6 मल्टीप्लाई है इक्वल टू की दूसरी साइड पे डिवाइड यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 को आप और 60 को जब आप 6 के साथ डिवाइड करवाएंगे तो क्या आंसर आएगा 10 यानी 6 10s are 60 तो n माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 10। यहाँ पर माइनस है इक्वल टू की दूसरी साइड पे प्लस हो जाएगा तो 10 + 1 क्या आ जाएगा 11 तो n हमारे पास क्या आ गया 11। अब सिंपल हम क्या करते हैं इस फार्मूले की मदद से इसका सम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एस एन एन मीन 11 इक्वल टू n/2 A1 प्लस AN ये हमारे पास आ जाएगा 11/2 10 प्लस माइनस माइनस 10 - 50 -40 तो 11 मल्टीप्लाई बाय -40 डिवाइडेड बाय 2 क्या आंसर आ रहा है -220 यानी कि 11 टर्म्स का हमें एक सीरीज गिवन है जिसका सम हमारे पास क्या आ गया -220। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ईच अरिथमेटिक सीरीज। अरिथमेटिक सीरीज की हमने फर्स्ट 3 टर्म्स कैलकुलेट करनी है। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट 3 टर्म्स कौन सी हैं अरिथमेटिक सीरीज की A1 A2 एंड A3 ये 3 टर्म्स हमने कैलकुलेट करनी है। अब स्टूडेंट्स इन 3 टर्म्स की रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें क्या चीज गिवन होगी तो हम इनको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। A1 तो जस्ट फर्स्ट टर्म है A2 किसकी इक्वल होगी A1 + 1D एंड A3 किसकी इक्वल होगी A1 + 2D। अब स्टूडेंट्स मतलब कि हमें A1 और D गिवन है तो हम क्या कर सकते हैं इन टर्म्स को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर भी अगर देखा जाए तो A1 एंड D तो A1 और D अगर हमें गिवन है तो हम अरिथमेटिक सीरीज की जितनी टर्म्स हमें दी जाएं हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब गिवन हमें क्या है A1 AN एंड SN। हम क्या करते हैं सबसे पहले इसको SN यानी कि सम के फर्स्ट फार्मूले में पुट करके SN भी गिवन है A1 भी गिवन है AN भी गिवन है हम क्या कैलकुलेट करते हैं N। जब हमें N फाइंड हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे इस N को इस फार्मूले में पुट करेंगे।
यानी कि ए एन भी गिवन है, ए वन भी गिवन है, एन हम इस फार्मूले से कैलकुलेट करके इसमें पुट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। जब ए वन और डी दोनों आ जाएंगे फिर हम इन टर्म्स को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एस एन वाले फार्मूले में सबसे पहले पुट करते हैं। एस एन क्या है, 876 इक्वल टू एन बाय 2, एन हमने कैलकुलेट करना है, तो एन बाय 2 इंटू ए वन प्लस ए एन 139, ये क्या आ जाएगा, 876 इक्वल टू एन बाय 2, 139 प्लस 7 146, तो 146 डिवाइडेड बाय 2, 146 डिवाइडेड बाय 2 73, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 876 इक्वल टू 73n। अब 73 यहाँ पर मल्टीप्लाई इक्वल टू की इस साइड पे डिवाइड होगा, तो क्या आएगा, 876 डिवाइडेड बाय 73, तो क्या आंसर आ रहा है, 12। तो हमें n क्या मिला, 12 मिल गया। अब हम क्या करते हैं कि इस n को इस फार्मूले में पुट करके d कैलकुलेट करते हैं। तो ए एन इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी, ए एन इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। ए एन हमारे पास क्या है, 139 इक्वल टू ए वन क्या है, 7 प्लस एन, अभी हमने फाइंड किया 12 माइनस 1 इंटू डी, हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लस 7 है, इक्वल टू के इस साइड पे माइनस होगा, तो 139 माइनस 7 क्या आंसर आएगा, 132 इक्वल टू 12 माइनस 1 11 डी। अब 11 मल्टीप्लाई इक्वल टू की दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो 132 डिवाइडेड बाय 11, तो आंसर क्या आ रहा है, 12। तो डी हमारे पास क्या आ गया, 12 आ गया। अब स्टूडेंट्स ए वन भी हमें फाइंड हो गया और डी भी कैलकुलेट हो गया। दोनों जब फाइंड है हमें, तो हम क्या करते हैं, इसमें पुट करके ए टू और ए थ्री कैलकुलेट कर लेते हैं। ए वन तो हमें गिवन है 7 है, ए टू क्या होगी, ए टू इक्वल टू ए वन प्लस डी, डी क्या है, 12, तो ये आपके पास आ जाएगा 7 प्लस 12 19, यानी A2 हमारे पास क्या आ गई, 19 आ गई। इसी तरह A3 हम कैलकुलेट करते हैं, A3 इक्वल टू A1 प्लस 2D, A1 क्या है 7 प्लस 2D क्या है 12, 7 प्लस 12 2 जार 24, 24 प्लस 7 31, ये आपके पास थर्ड टर्म भी कैलकुलेट हो गई। इसी तरह क्वेश्चन 21 हमारे पास है कि n इक्वल टू 14, ए एन इक्वल टू 53 एंड एस एन इक्वल टू 378। सेम यही क्वेश्चन है। इसी तरह यहाँ पर हमें n सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना था, a1 हमें गिवन था, यहाँ पे हमें n गिवन है, a1 हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना। सेम सबसे पहले ये फार्मूला, फिर ये फार्मूला, फिर हम इसको इसमें पुट करेंगे। यहाँ पर भी हमने क्या करना है, फर्स्ट 3 टर्म्स कैलकुलेट करनी है, a2 एंड a3 हमने फाइंड करना है। a1 फर्स्ट टर्म है और सेकंड टर्म क्या होगी, a1 प्लस 1d, a3 क्या होगी, a1 प्लस 2d। ये दो टर्म्स हमने कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट टर्म तो एज इट इज आ जाएगी। अब फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, एस एन वाले फार्मूले में पुट करते हैं। एस एन हमें क्या गिवन है, 378 इक्वल टू n बाय 2, n क्या है 14 बाय 2, a1 हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है, प्लस an क्या है 53, 14 डिवाइडेड बाय 2 7, और 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई इक्वल टू की दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो 378 डिवाइडेड बाय 7 क्या आंसर आ रहा है 54, 54 इक्वल टू a1 प्लस 53। अब 53 यहाँ पर प्लस है, इक्वल टू के इस साइड पे माइनस हो जाएगा, तो 54 माइनस 53 क्या आ जाएगा 1, a1 हमारे पास क्या आ गया 1, यानी a1 फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ गई 1 आ गई। अब हम क्या करते हैं कि इसको इस फार्मूले में पुट करते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस की। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस के फार्मूले में पुट करके हमें क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। तो क्या इसको स्टूडेंट्स आप इसमें भी पुट करके डी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको एस एन भी गिवन है, एन भी गिवन है, a1 भी गिवन है, तो आप सिंपल इस फार्मूले में पुट करके डी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये फार्मूला थोड़ा इजी है, हम इसमें पुट करके डी को कैलकुलेट कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। तो ये क्या है, an हमें क्या गिवन है 53 इक्वल टू a1 क्या है 1 प्लस n माइनस 1, n क्या है 14 माइनस 1, डी हमने कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर प्लस है, इक्वल टू के साइड पे माइनस होगा, तो 53 माइनस 1 52 इक्वल टू 14 माइनस 1
13D। तो यहाँ पर 13 मल्टीप्लाई इक्वल टू की दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो 52 डिवाइडेड बाय 13 आंसर क्या आ रहा है 4 आ रहा है। डी हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया। अब हम क्या करते हैं, A1 भी हमें A1 भी गिवन है और D भी हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो इन दोनों को हम क्या करते हैं इस इक्वेशन में पुट करते हैं, हमारे पास A2 आ जाएगा और A3 आ जाएगा। तो A2 इक्वल टू A1 क्या है 1 प्लस 1D 4 क्या आ जाएगा 5। सेकेंड टर्म इस सीरीज की क्या आ गई 5 आ गई। इसी तरह थर्ड टर्म हम कैलकुलेट करते हैं, तो A3 इक्वल टू A1 प्लस 2D क्या है 4, तो 4 2 8 प्लस 1 9। A3 हमारे पास क्या आ गई 9 आ गई। इसी तरह क्वेश्चन 2 हमारे पास है कि A1 इक्वल टू 6, AN इक्वल टू 306 एंड SN इक्वल टू 1716। हमने क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट 3 टर्म्स कैलकुलेट करनी है, A1 A2 A3। A1 तो हमें गिवन है, A2 हम कैलकुलेट करेंगे, तो A2 किसकी इक्वल है A1 प्लस 1D और A3 किसकी इक्वल है A1 प्लस 2D। यानी A1 और D अगर हमें गिवन है तो हम इन टर्म्स को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें क्या गिवन है A1 AN एंड SN। सेम इसी तरह यहाँ पर इस फार्मूले से हम क्या करेंगे N कैलकुलेट करेंगे, फिर इस फार्मूले में पुट करेंगे तो D कैलकुलेट करेंगे और D आ जाएगा जब, तो फिर हम क्या करेंगे इनको इजीली फाइंड कर लेंगे। तो SN क्या है 1716 इक्वल टू N बाय 2। N हमने कैलकुलेट करना है, A1 प्लस AN, A1 प्लस AN, A1 क्या है 6 प्लस AN क्या है 306। ये आपके पास क्या आ जाएगा 1716 इक्वल टू N बाय 2, 306 प्लस 6 312। तो ये इसको आप कट करें तो 312 2 1 2, 1 कैरी 5 2 10, 1 कैरी तो 6 2 12 आ गया। तो यहाँ पर 156 मल्टीप्लाई इक्वल टू की दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1716 डिवाइडेड बाय 156, तो N आपके पास क्या आ गया 11 आ गया। अब क्या करते हैं हम इसी तरह इस फार्मूले में पुट करते हैं, यहां से हम D फाइंड कर लेंगे। तो AN क्या है 306 इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1, N क्या है 11 माइनस 1, D हमने कैलकुलेट करना है। अब 6 यहाँ पर प्लस है इक्वल टू की दूसरी साइड पे माइनस, तो 306 माइनस 6 क्या आएगा 300 इक्वल टू 11 माइनस 1 10D। अब 300 यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई इक्वल टू की दूसरी साइड पे डिवाइड होगा, तो 300 डिवाइडेड बाय 10 क्या आ जाएगा 30। तो D हमारे पास क्या आ गया 30 आ गया। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास A1 भी आ गया D भी आ गया। सिंपल हम क्या करते हैं इसमें पुट करके A2 और A3 टर्म्स कैलकुलेट कर लेते हैं। A2 क्या है A2 इक्वल टू A1 क्या है 6 प्लस D क्या है 30, तो क्या आ जाएगा 36। इसी तरह थर्ड टर्म क्या होगी A1 प्लस 2D क्या है 30, सॉरी A1 की हम वैल्यू पुट करेंगे, A1 क्या है 6, तो 32 60, 60 प्लस 6 66। तो ये इसकी 3 टर्म्स कैलकुलेट हो गई। क्वेश्चन 23 हमारे पास है कि a formation of a marching band has 14 marchers in the first row। marching band कौन होते हैं जो ढोल बजाने वाले होते हैं। क्या कहता है कि 14 marchers in the first row, फर्स्ट रो में कितने marchers हैं 14। इसी तरह 16 in the second row, 16 in the second row, सेकंड रो में कितने marchers हैं 16। इसी तरह 18 in the third row, थर्ड रो में कितने हैं 18 प्लस एंड सोन अप टू सोन कहां तक जा रहा है फॉर 25 रोज। यानी कि फर्स्ट रो में कितने हैं 14, सेकंड में कितने हैं 16, थर्ड में कितने हैं 18, यानी कि एन हमारे पास क्या है 25 रोज। यानी कि रोज मीन कि 25 रोज हैं, उनमें एन हमारे पास यानी कि नंबर्स हैं, कितनी नंबर्स हैं 25 नंबर्स हैं। तो पहले नंबर पर 14 आ रहे हैं, सेकंड नंबर पर 16 आ रहे हैं, थर्ड नंबर पर 18 आ रहे हैं। इसी तरह 25 नंबर पर 25 टोटल नंबर्स हैं, यानी कि 25 रोज हैं। कैलकुलेट हमने क्या करना है कि हाउ मैनी मर्चर्स इन द लास्ट रो, 25 रोज में कितने मर्चर्स होंगे, यानी कि सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है A25
5। फिर क्या कहता है कि हाउ मैनी मर्चर्स आर ऑल टुगेदर, कि आप ऑल टुगेदर मीन कि तमाम मर्चर्स कितने होंगे 25 रोज में, यानी क्या कैलकुलेट करना है, सम कैलकुलेट करना है, यानी पहली रो में, दूसरी रो में, तीसरी रो में 25 रोज तक कितने मर्चर्स हो चुके होंगे, तो वो हमने कैलकुलेट करना है। A25 एंड S25 हमने कैलकुलेट करना है। गिवन हमें क्या है, A1 इक्वल टू 14, D क्या है 16 माइनस 14 2। इसी तरह मतलब आप कोई भी टर्म्स का डिफरेंस कैलकुलेट करें तो वो सबका क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। और एन हमें एन नहीं गिवन, एन गिवन है, एन क्या है 25। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, A1 D और एन हमें गिवन है, इस अरिथमेटिक सीरीज से हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, ए एन कैलकुलेट कर लेते हैं। ए एन मीन A25 इक्वल टू एन, यहां पर क्या है 25, तो यहां पर हमने क्या पुट कर लिया 25। A25 इक्वल टू A1 क्या है 14 प्लस एन माइनस 1, एन क्या है 25 माइनस 1, D क्या है 2। तो A25 आ जाएगा आपके पास 14, 25 माइनस 1 24 मल्टीप्लाई बाय 2 48, तो 14 प्लस 48, 14 प्लस 48 क्या आ जाएगा आंसर 62। यानी कि लास्ट रो में हमारे पास कितने मर्चर्स होंगे 62, यानी कि पहले में 14, सेकंड में 16, थर्ड में 18, फोर्थ में 20, यानी कि 2 का इजाफा हो रहा है। तो लास्ट रो में जब हम पहुंचेंगे तो वहां तक कितने मर्चर्स हो चुके होंगे 62। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, इन तमाम का सम कैलकुलेट करना है। हमें गिवन क्या है, A1 भी गिवन है, D भी गिवन है, N भी गिवन है और AN भी गिवन है। तो हम दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज करके इसका सम कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन हम इसको फर्स्ट फार्मूले से करेंगे। SN, N क्या है 25 रो, यानी कि 25 रोज में जितनी भी मर्चर्स हैं उनका हमने सम कैलकुलेट करना है। तो S25 इक्वल टू N बाय 2 A1 क्या है 14 प्लस AN अभी हमने कैलकुलेट किया, क्या आया 62, 25 बाय 2 14 प्लस 62, आंसर क्या आ गया 76 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर क्या आ रहा है 950। यानी कि इन तमाम रोज में 25 रोज में कितने मर्चर्स हैं 950 मर्चर्स हैं। इसी तरह क्वेश्चन 24 हमारे पास है कि हाउ मेनी पोल्स विल बी इन द पाइल ऑफ टेलीफोन पोल्स, कि टेलीफोन पोल्स के पाइल में कितने पोल्स होंगे। फिर क्या कहता है कि इफ देयर आर 50 इन द फर्स्ट लेयर, पहली लेयर में कितने पोल्स हैं, 50, यानी कि 50 फर्स्ट में, सेकंड में कितने हैं 49 सेकंड लेयर में, एंड अप टू सो ऑन, इसी तरह ये चलते जा रहे हैं until there are 6 in the last layer, जब तक इसकी लास्ट लेयर में 6 नहीं आ जाते तब तक ये क्या कह रहा है चलते जा रहे हैं। यानी कि पहले में 15, फिर 49, फिर 48, एक का डिफरेंस आ रहा है, 48, 47, 46 कहां तक है 6 तक है। हमने क्या कैलकुलेट करना है कि हाउ मेनी पोल्स, कितने पोल्स होंगे इन लेयर्स में, यानी कि SN हमने कैलकुलेट करना है, सम कैलकुलेट करना है। इन तमाम लेयर्स में हमने क्या कैलकुलेट करना है, कितने पोल्स लगे, कितने टेलीफोन पोल्स लगे हुए हैं, यानी कि सम कैलकुलेट करना है। गिवन हमें क्या है A1 क्या है 50 और D क्या है 49 माइनस 50 माइनस 1 और AN क्या है 6। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं N, तो N हम इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे अरिथमेटिक सीरीज सीक्वेंस के, AN इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 D। AN क्या है 6 इक्वल टू A1 क्या है 50 प्लस N हमने कैलकुलेट करना है और D हमारे पास क्या है -1। अब 50 यहां पर प्लस है, इक्वल टू की दूसरी साइड पे माइनस हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा 6 माइनस 50 40 माइनस 44 इक्वल टू N माइनस 1 इंटू -1। अब यहाँ पर -1 मल्टीप्लाई इक्वल टू की दूसरी साइड पे डिवाइड होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस माइनस से सिंपल कैंसिल, तो 44 इक्वल टू N माइनस 1। यहाँ पर -1 है, इक्वल टू के इस साइड पे प्लस हो जाएगा, तो N हमारे पास क्या आ जाएगा 45, 44 प्लस 1 45। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या A1 भी आ गया, AN भी आ गया, N भी आ गया, तो सिंपल हम क्या करते हैं इस फार्मूले में पुट करके इसका सम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो SN मीन के N क्या है हमारे पास 45 SN इक्वल टू N बाय 2, N क्या है
45/2 A1 क्या है 50 प्लस AN क्या है 6, तो 50 प्लस 6, तो 45/2, 50 प्लस 6 56, 56 मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइडेड बाय 2, क्या आंसर दे रहे हैं 1260। S45 इक्वल टू 1260। तो स्टूडेंट्स ये इसका सम आ गया हमारे पास 1260। तरह क्वेश्चन 25 हमारे पास है कि अ फैमिली सेव्स मनी इन द अरिथमेटिक सीक्वेंस, कि एक फैमिली है वो अपनी अमाउंट को सेव करती है किसमें, अरिथमेटिक सीक्वेंस में। वो सीक्वेंस हमें क्या आगे बने कि RS 60,000 इन द फर्स्ट ईयर, पहले साल में वो 60,000 सेव करती है। पहले साल में कितना सेव करती है 60,000। फिर क्या कहता है कि RS 70,000 इन द सेकेंड ईयर, फिर 70,000 वो सेकेंड ईयर में सेव करती है, 70,000 वो सेकेंड ईयर में दूसरे साल में सेव करती है, एंड सो ऑन, इसी तरह वो सेव करती रहती है कितने साल तक, 20 साल तक। 20 ईयर्स मीन एन आपके पास क्या आ गया 20 आ गया, एन मीन नंबर ऑफ द टर्म्स, यानी कि पहले साल में 60,000, दूसरे साल में 70,000, इसी तरह वो सेव करती है 20 ईयर्स तक। हाउ मच डू दे सेव इन ऑल, कहते हैं कि 20 साल तक ये तमाम अमाउंट कितनी हो चुकी होगी, इस सब का हमने क्या कैलकुलेट करना है, सम कैलकुलेट करना है, SN आपने कैलकुलेट करना है। अब स्टूडेंट्स सम किसका कैलकुलेट होता है, सीरीज का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस सीक्वेंस को सीरीज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 60,000 प्लस 70,000 प्लस अप टू सो ऑन, एन आपके पास क्या आ जाएगा 20। तो अब हम क्या करते हैं, इसका सम कैलकुलेट करते हैं। गिवन हमें क्या क्या है, A1 60,000, D क्या है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है 70,000 माइनस 60,000 10,000, इसी तरह N क्या है 20। अब फ्रेंड्स अगर आप इसमें दो फार्मूले यूज होते हैं, पहला फार्मूला अगर यूज करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, AN कैलकुलेट करेंगे, AN इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1D, ये फार्मूला यूज करके हम AN कैलकुलेट करेंगे, फिर आप इसमें पुट कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। सेकंड फार्मूला क्या है कि SN इक्वल टू N बाई 2 इंटू 2A1 प्लस N माइनस 1D, A1 N और D अगर हमें गिवन है तो हम इसका सम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो SN इक्वल टू N भी हमें गिवन है, A1 भी गिवन है, D भी गिवन है, तो हम क्या करते हैं सेकंड फार्मूले में इसको डायरेक्ट पुट करके आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। सम इसका क्या है, हमने क्या कैलकुलेट करना है S20, यानी कि 20 ईयर्स में कितनी अमाउंट सेव हो चुकी होगी। S20 इक्वल टू N बाई 2, N क्या है 20/2, 2A1, A1 क्या है 60,000 प्लस N माइनस 1D, N क्या है 20 माइनस 1, और D आपके पास क्या है कॉमन डिफरेंस 10,000। अब स्टूडेंट्स को हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 1 जार 2, 10 2 जार 20, क्या आ गया 10, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 1,20,000, इसी तरह प्लस 20 माइनस 1 19, तो 19 मल्टीप्लाई बाय 10,000 1,90,000, 1,90,000, तो 1,90,000 प्लस 1,20,000, क्या आंसर आएगा 1,20,000 प्लस 1,90,000, ये आएगा आपके पास 3,10,000। 10 मल्टीप्लाई 3,10,000, इसको आप मल्टीप्लाई करें 10 के साथ तो क्या आंसर आएगा 31 लाख। 31 लाख, यानी कि 20 साल में वो कितनी अमाउंट सेव कर लेती है, 31 लाख अमाउंट वो सेव कर लेती है 20 साल में। इसी तरह क्वेश्चन 26 हमारे पास है कि मिस्टर स्लीम सेव्स RS 500 ऑन 1 अक्टूबर, कि पहले साल में वो कितनी अमाउंट सेव करता है 500, सॉरी पहले अक्टूबर को 1 अक्टूबर को। इसी तरह RS 550 ऑन द 2 अक्टूबर, यानी कि गिवन हमें क्या है कि 1 अक्टूबर को वो कितनी अमाउंट सेव करता है 500, इसी तरह 2 अक्टूबर को कितनी सेव करता है 500, और सॉरी 550, 31 लाख।
इसी तरह क्वेश्चन 26 हमारे पास है कि मिस्टर सलीम सेव्स RS 500 ऑन द 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को वो कितनी अमाउंट सेव करता है? 500। इसी तरह क्या कहता है कि 550 ऑन द 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को वो कितनी अमाउंट सेव करता है? 550। एंड RS 600 ऑन द 3 अक्टूबर। 600 वो 3 अक्टूबर को सेव करता है एंड सो ऑन। इसी तरह वो क्या करता रहता है? सेव करता रहता है। हाउ मच इज सेव ड्यूरिंग अक्टूबर, कि अक्टूबर के महीने में वो कितनी अमाउंट सेव कर चुका होगा। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखें, अक्टूबर में कितने डेज होते हैं? 31। तो एन हमारे पास क्या आ गया? 31 आ गया। तो हमें गिवन हमने कैलकुलेट क्या करना है? हाउ मच इज सेव ड्यूरिंग अक्टूबर, के S31 के 31 डेज में उसने कितनी अमाउंट सेव कर चुकी होगी, वो हमने क्या करना है? कैलकुलेट करना है। अब गिवन हमें क्या है? 500। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सम हमने कैलकुलेट करना है, तो सम हमेशा सीरीज का कैलकुलेट होता है, तो इसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं? सीरीज में। 500 प्लस 550 प्लस 600 प्लस अप टू सो ऑन n इक्वल टू 31। गिवन हमें क्या है? A1 क्या है? 500। कॉमन डिफरेंस क्या है? 550 माइनस 500 तो 50 और n हमारे पास क्या है? 31। तो स्टूडेंट सिंपल हम क्या करते हैं? सेकंड फार्मूले से इसका सम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो SN मीन S31 इक्वल टू n बाई 2A1 प्लस n माइनस 1 D। तो D हमारे पास क्या है? 50। ये हमारे पास आ गया 31 डिवाइडेड बाई 2। 500 मल्टीप्लाई बाई 2000 प्लस 31 माइनस 1 30 मल्टीप्लाई बाई 50। तो आंसर क्या आ रहा है? 1500। तो 31 बाई 2 1000 प्लस 1500 2500 मल्टीप्लाई बाई 31 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या आंसर दे रहे? 38,750। यानी कि अक्टूबर के मंथ में उसकी कितनी अमाउंट सेव हो चुकी होगी? 38,750। तो स्टूडेंट्स ये था आपकी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और आज का लेक्चर भी यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।